कभी अपनी हथेली की लकीरों को गौर से देखा है? क्या कभी सोचा है कि इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का मतलब क्या हो सकता है? आज हम हस्तरेखा शास्त्र की इसी प्राचीन और रहस्यमयी दुनिया में जा रहे हैं। एक ऐसी विद्या जिसका दावा है कि हमारी किस्मत के कई राज हमारे अपने ही हाथों में छिपे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सच हो सकता है कि किसी की पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट, मतलब सेहत, पैसा, किस्मत, सब कुछ पहले से ही हाथों पर मौजूद हो? ये एक बहुत गहरा सवाल है ना? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये कोई नई सोच नहीं है। हजारों सालों से दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों ने हथेली को एक पर्सनल मैप की तरह देखा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस मैप को आखिर पढ़ा कैसे जाए? अब हर नक्शे की एक कहानी होती है, एक शुरुआत होती है। तो हमारे हाथों के इस नक्शे की कहानी कहाँ से शुरू हुई? चलिए इसकी प्राचीन जड़ों की तरफ चलते हैं। देखिए, ये कोई आजकल का ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन चीन की, ग्रीस की, यहाँ तक कि 19वीं सदी के यूरोप तक बड़े बड़े स्कॉलर्स और थिंकर्स इस कला से आकर्षित हुए हैं। मतलब इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। तो इस मैप को पढ़ना शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले, और ये बहुत दिलचस्प है, हमें लकीरों को नहीं देखना है। नहीं, सबसे पहले देखना है हाथ का शेप, उसका आकार। यही हमारे नक्शे का आधार है, जो एक बेसिक पर्सनालिटी प्रोफाइल बताता है। हाँ, तो एनालिसिस लकीरों से भी पहले शुरू हो जाता है। जैसे इस सोर्स के हिसाब से, अगर हाथ वर्गाकार यानी स्क्वायर शेप का है, तो ये प्रैक्टिकल नेचर और सफलता की निशानी है। वहीं आदर्शवादी हाथ वाले लोग, वो एक साथ कई काम तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने में थोड़ी मुश्किल आती है। और जिनका हाथ कोमल होता है, माना जाता है कि वो अक्सर एक आरामदायक जिंदगी जीते हैं और उनमें क्रिएटिविटी खूब होती है। तो ठीक है, हमने नक्शे का आधार समझ लिया। अब वक्त है इस नक्शे के 3 मुख्य हाईवे को देखने का। ये वो 3 सबसे जरूरी लकीरें हैं जो लगभग हर हथेली में मिलती हैं और हस्तरेखा शास्त्र की आत्मा मानी जाती हैं। सबसे पहले आती है जीवन रेखा, यानी लाइफलाइन। ये अंगूठे के चारों तरफ एक घेरा बनाती है। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये लाइन बताती है कि उम्र कितनी लंबी होगी। नहीं, असल में ये बताती है कि जीवन कैसा होगा। यहाँ सारा खेल लाइन की क्वालिटी का है। अगर ये लाइन पतली और एकदम साफ है, तो इसका मतलब है अच्छी सेहत, अच्छी एनर्जी। लेकिन अगर यही लाइन मोटी है, टूटी हुई है या जंजीर जैसी दिखती है, तो ये जीवन में आने वाले संघर्ष, सेहत से जुड़ी समस्याओं और रुकावटों की तरफ इशारा कर सकती है। ओके, अब आते हैं हमारे नक्शे के दूसरे बड़े हाईवे पर। ये है मस्तिष्क रेखा, यानी हेडलाइन। ये जीवन रेखा के पास से शुरू होकर हथेली के बीच से गुजरती है। और जैसा कि नाम से ही साफ है, ये लाइन सोचने समझने की शक्ति और फैसले लेने की क्षमता के बारे में बताती है। बिल्कुल जीवन रेखा की तरह ही यहाँ भी लाइन की बनावट ही सब कुछ है। एक साफ सुथरी सीधी लाइन का मतलब है एक तेज और फोकस्ड दिमाग। ऐसे लोग जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। लेकिन अगर ये लाइन टूटी फूटी या बिखरी हुई है, तो ये मानसिक परेशानी, काम में दिक्कत और यहाँ तक कि फिजूल खर्ची का भी संकेत हो सकती है। और अब आती है हमारी तीसरी और आखिरी मुख्य सड़क, हृदय रेखा, यानी हार्ट लाइन। ये उंगलियों के ठीक नीचे होती है। ये लाइन, जैसा कि नाम है, हमारी भावनाओं, हमारे रिश्तों और दिल से जुड़े हर मामले की कहानी बताती है। तो अगर ये लाइन बिल्कुल साफ है, अच्छी बनी हुई है, तो ये भावनात्मक स्थिरता और मजबूत रिश्तों की निशानी है। लेकिन इसके उलट, अगर ये जंजीर जैसी है या इस पर तिल हैं, तो ये चरित्र में कुछ कमियां, पैसों का नुकसान, रिश्तों में शक और यहाँ तक कि दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम भी दिखा सकती है। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ इन 3 मुख्य लाइनों पर खत्म नहीं होती। नहीं, हथेली का ये नक्शा छोटे छोटे कुछ रहस्यमयी निशानों से भी भरा होता है। इन्हें आप लैंडमार्क समझ सकते हैं, जो जिंदगी के जरूरी इवेंट्स या टर्निंग पॉइंट्स की तरफ इशारा करते हैं। और इन छोटे निशानों में बड़े राज छिपे हो सकते हैं। जैसे अगर बृहस्पति पर्वत पर एक तारे का निशान है, तो ये सफलता और सौभाग्य लाता है। हृदय रेखा पर त्रिभुज है, तो कहते हैं कि ये दिल की बीमारियों से बचाता है। वैसे ही कुछ निशान, जैसे कि तिल, एक चेतावनी भी हो सकते हैं। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि वो है कहाँ। तो चलिए,
जो कुछ भी हमने अभी तक जाना है उसको एक असली उदाहरण से देखते हैं। यहाँ 2 हैंडप्रिंट हैं जो सोर्स से लिए गए हैं। बाईं ओर एक सफल अमीर इंसान का हाथ है, देखिए लकीरें कितनी साफ और गहरी हैं। और दाईं ओर एक ऐसे इंसान का हाथ है जो संघर्ष कर रहा है। यहाँ लकीरें उलझी हुई और टूटी हुई हैं जो साफ तौर पर जीवन की चुनौतियों को दिखा रही हैं। ये सब देखकर एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है। अगर हाथ का ये नक्शा आने वाली मुसीबतों के बारे में बता रहा है, तो क्या सब कुछ पहले से ही तय है? क्या हम कुछ बदल नहीं सकते? और ये चिंता बिल्कुल जायज़ है। आखिर अगर हस्तरेखा शास्त्र सिर्फ बुरी खबर ही दे तो उसका फायदा क्या? लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस प्राचीन ज्ञान में सिर्फ समस्याओं की पहचान ही नहीं, बल्कि उनके समाधान यानी उपाय भी बताए गए हैं। इसके लिए सोर्स में एक बड़ा ही दिलचस्प उपाय बताया गया है। मान लीजिए किसी की जीवन रेखा में कोई कमी या दोष है, तो उसके लिए एक खास मुद्रा या हाथ का जेस्चर करने की सलाह दी गई है। इसमें छोटी उंगली और अनामिका के सिरों को अंगूठे के सिरे से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जेस्चर नकारात्मक प्रभावों को कम करता है और अच्छे नतीजे देता है। और इस पूरी बात का सार 19वीं सदी के मशहूर हस्तरेखा शास्त्री कीरो की इस एक लाइन में मिलता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हाथ की लकीरें पत्थर की लकीर है, या ये सिर्फ एक नक्शा है जो हमें हमारी प्रवृत्तियों के बारे में बताता है? एक ऐसा नक्शा जिसे हम अपने कर्मों से, अपने फैसलों से बदल सकते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए।